अरे हमारे घरों में, रसोई में, मतलब हर जगह दिखने वाला ये लाल एलपीजी सिलेंडर, ये इतना आम हो गया है ना कि हम शायद ही इस पर कभी दूसरी नजर डालते हैं। पर जरा सोचिए, इस साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे छिपी है इंजीनियरिंग और सुरक्षा की एक कमाल की कहानी। तो चलिए, आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक धातु का डिब्बा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक हाई प्रेशर वेसल है जिसे दशकों तक, जी हाँ, दशकों तक खतरनाक दबाव झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसे इतना मजबूत, इतना सुरक्षित और इतना भरोसेमंद बनाया कैसे जाता है। तो चलिए, इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, एक सिलेंडर का जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा चक्र है। इसका सफर एक सपाट स्टील शीट के रूप में शुरू होता है और दशकों की सेवा के बाद जब इसे सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाता है, तब जाकर ही इसका ये सफर खत्म होता है। 50 साल, यकीन मानिए 50 साल, अगर इसका सही रख रखाव होना तो एक सिलेंडर आधी सदी तक अपनी सेवा दे सकता है। और इसकी वजह वजह यह है कि ये जो असाधारण मजबूती है वो इसकी बनावट के हर एक कदम पर डाली जाती है। तो सवाल है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। इसकी शुरुआत होती है हाई ग्रेड स्टील के एक बहुत बड़े रोल से। तो चलिए अपने पहले खंड में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक परिचित आकार लेता है। देखिए, सबसे पहले तो स्टील को खोलकर सपाट गोल टुकड़ों में काटा जाता है। इन्हें ब्लैंक्स कहते हैं। इसके बाद बड़े बड़े हाइड्रोलिक प्रेस, और ये वाकई विशाल होते हैं, ये इन ब्लैंक्स को खींचकर सिलेंडर के ऊपरी और निचले हिस्सों का आकार देते हैं। और आखिर में इनके किनारों को इतनी सटीकता से ट्रिम किया जाता है कि वो एक दूसरे में एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो सके। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, सभी सिलेंडर एक जैसे नहीं बनते। जो छोटे सिलेंडर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर दो हिस्सों को जोड़कर बना दिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े कमर्शियल सिलेंडर होते हैं उनके लिए 3 टुकड़ों वाले डिजाइन की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? ताकि धातु को बहुत ज्यादा खींचना ना पड़े, क्योंकि ज्यादा खींचने से धातु कमजोर हो सकती है और उसमें दरारें भी आ सकती हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे नाजुक और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां ये अलग अलग टुकड़े जुड़कर एक मजबूत इकाई बन जाते हैं। ये वो जगह है जहां ऑटोमेशन और सटीकता, बस यही दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक एलपीजी सिलेंडर की सारी मजबूती उसकी वेल्ड की क्वालिटी पर ही टिकी है। यही वो जोड़ है जो अंदर के सारे दबाव को संभाले रखता है। और सोचिए, अगर ये फेल हो जाए तो क्या होगा? परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। बस इसीलिए इस प्रक्रिया को इंसानी गलती की गुंजाइश से लगभग पूरी तरह से आजाद कर दिया गया है। जरा इस ऑटोमेटिक लाइन को देखिए, यहाँ सब कुछ रोबोट्स कर रहे हैं। एक मशीन वॉल्व के सॉकेट को वेल्ड करती है, तो दूसरी मशीन हैंडल जोड़ती है और तीसरी नीचे वाली फुटरिंग को मजबूत करती है। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी खिलाड़ी है वो है सर्कमफरेंशियल वेल्डर। यही वो है जो सिलेंडर के दोनों मुख्य हिस्सों को एक साथ जोड़कर उसे उसका पूरा आकार देता है। और ये सब इतनी सटीकता से कैसे होता है? अरे, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी तो कमाल की है। ये वेल्डिंग मशीन एक विजन ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। मतलब कैमरे वेल्डिंग टॉर्च को गाइड करते हैं और एकदम सही जोड़ के लिए रियल टाइम में एडजस्टमेंट भी करते रहते हैं। इसका नतीजा हर बार एक परफेक्ट सीम, बिल्कुल मिलीमीटर की सटीकता के साथ। और पता है ये प्रक्रिया कितनी तेज है, यकीन नहीं होगा। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड वेल्डिंग लाइन सिर्फ 60 सेकंड में, जी सिर्फ 60 सेकंड में एक सिलेंडर को वेल्ड कर सकती है। ये स्पीड और सेफ्टी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है, सिलेंडर बन तो गया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी ये सेवा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब इसे खुद को साबित करना होगा कि ये उस काम के लिए वाकई मजबूत है जिसके लिए इसे बनाया गया है। और खुद को साबित करने के लिए इसे एक दो नहीं बल्कि कई कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। ये सारे टेस्ट्स इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि ये पक्का हो सके कि हर एक सिलेंडर सेफ्टी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। यहाँ किसी भी तरह की कमजोरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हर सिलेंडर को 900 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पर गर्म किया जाता है। क्यों? ताकि वेल्डिंग से जो तनाव पैदा हुआ है वो खत्म हो जाए। फिर इसकी सतह को एक खास तरीके से साफ करते हैं ताकि पेंट भी अच्छे से चिपके और जंग लगने का तो सवाल ही न हो। इसके बाद आता है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, जिसमें हर एक सिलेंडर में नॉर्मल से कहीं ज्यादा दबाव वाला पानी भरा जाता है। कुछ सिलेंडरों का तो एक्सरे भी होता है, ये देखने के लिए कि वेल्ड में कोई छिपी हुई दरार तो नहीं है। और कुछ को तो जानबूझकर तब तक दबाया जाता है जब तक वो फट ना जाए। ये बर्स्ट टेस्ट है जो ये पक्का करता है कि सिलेंडर अपनी डिजाइन की गई ताकत से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। अच्छा, तो जब एक सिलेंडर इन सभी मुश्किल टेस्ट को पास कर लेता है तब जाकर इसका असली जीवन शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जांच अब बंद हो गई। नहीं, ये तो अब जीवन भर जारी रहने वाली है।
सोचिए, हर बार जब एक खाली सिलेंडर रीफिल के लिए वापस जाता है तो उसे फिर से पूरी तरह जांचा जाता है। जो ट्रेन्ड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो डेंट, गहरी खरोंच या जंग के किसी भी ऐसे निशान को ढूंढते हैं जो सिलेंडर की मजबूती को कमजोर कर सकता है। और रीफिलिंग के बाद एक और बहुत जरूरी जांच होती है, लीक का पता लगाना। पहले ये काम हाथों से किया जाता था और जाहिर है उसमें इंसानी भूल की गुंजाइश रहती थी, लेकिन अब ऑटोमेटिक सिस्टम्स आ गए हैं जो 100% सिलेंडरों को टेस्ट करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी कितना भी छोटा खतरनाक रिसाव हो वो पकड़ में आ ही जाएगा। ये सिस्टम्स वाल्व के आसपास की हर एक नाजुक जगह की जांच करते हैं, जैसे कि जहां वाल्व सिलेंडर से जुड़ता है, वाल्व की सीट, उसका स्पिंडल और जहां रेगुलेटर लगता है वो जगह भी। मतलब ये एक ऐसी जांच है जो सच में कोई कसर नहीं छोड़ती। और फिर दशकों के भरोसेमंद सेवा के बाद हर चीज की तरह ही एक सिलेंडर का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। एक सिलेंडर अपनी पूरी जिंदगी में कई पड़ावों से गुजरता है। शुरू में होने वाले टेस्ट्स, फिर हर बार रिफिल होने पर होने वाला इंस्पेक्शन, और फिर हर 10 से 15 साल में एक बड़ा रीक्वालिफिकेशन टेस्ट होता है। इसमें उसे फिर से उन्हीं कठोर दबाव वाले टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ये साबित करने के लिए कि वो अभी भी इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सेफ है। लेकिन आखिर में एक समय आता ही है जब जंग या कोई और डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि सिलेंडर इंस्पेक्शन में फेल हो जाता है। बस इसी पॉइंट पर उसे सुरक्षित रूप से रिटायर करना ही एकमात्र विकल्प होता है। और हाँ, इसे रिटायर करने का भी एक पूरा प्रोसेस है। इसे ऐसे ही कहीं फेंका नहीं जा सकता। सबसे पहले इसके अंदर बची हुई सारी गैस को सेफ तरीके से निकाला जाता है। फिर सिलेंडर को फिजिकली नष्ट कर दिया जाता है, मतलब उसे कुचलकर, छेदकर या काटकर ऐसा बना दिया जाता है कि कोई भी उसे गलती से भी दोबारा इस्तेमाल न कर सके। ये सेफ्टी का आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदम है। वर्ल्ड एलपीजी गैस एसोसिएशन की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अक्सर पैकेजिंग की कीमत अंदर की सामग्री से ज्यादा होती है, और एलपीजी के मामले में ये बात 100% सच है। कंटेनर यानी कि हमारा सिलेंडर अंदर की गैस से कहीं ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसे हमारी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगली बार जब कोई एलपीजी सिलेंडर नजर आए तो शायद वो सिर्फ एक साधारण टैंक की तरह न लगे। शायद वो इंजीनियरिंग के एक छोटे से चमत्कार की तरह दिखे। एक ऐसा पात्र जिसने जन्म, एक लंबा और उपयोगी जीवन और आखिर में एक सुरक्षित अंत की पूरी यात्रा तय की है। एक ऐसी यात्रा जिसे सिर्फ एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, हमारे जीवन को सुरक्षित रूप से ऊर्जा देना।